प्री बोर्ड सेकेंड पेपर, ये पेपर हमारे स्कूल में 26 दिसंबर को था। ठीक, पेपर मुझे अपलोड करने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन मैंने रख दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कि आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म ए रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपका हाइड्रोजन गैस है। देन एक्स डिटर्मिनेटेड रिएक्शन क्विकलाइम एंड वाटर, तो ये रिएक्शन कराए तो क्या होता है, तो एक्चुअली में ये एक्सोथर्मिक होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देन ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात देखो, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ना इन रियलिटी थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे एग्ज़ाम के दौरान हुई थी, बट अभी क्लियर है। इसका सही आंसर ए है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। लिखा है कि फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम से जब आप रिएक्शन कराते हो तो आयरन निकलता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज़ में एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे पूछा है, अगर हम यहाँ की बात करें कि आयरन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि Fe2O3, अगर इससे फेरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी जो फेरिक ऑक्साइड है वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आयरन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आयरन न लिखकर ये फेरिक ऑक्साइड लिखता कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ओके होता, करेक्ट होता। ठीक, इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, ये कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एसिड बेस का रिएक्शन नहीं हो रहा, वो भी स्ट्रांग और स्ट्रांग बेस, इसलिए ये गलत होगा आपका। देन पूछा है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, तो ये भी गलत होगा। तो करेक्ट आपका कौन सा होगा? एल्युमिनियम। क्यों एल्युमिनियम एज ए रिड्यूसिंग है, यानी एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो ये एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम पर आकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ पर, है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा था यानी ऑक्सीडेशन हुआ, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ। बट क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, इसलिए एल्युमिनियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये सही होगा। ठीक है, देन आपका लिखा है कि वाई इज एन एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज टू ट्रीट एसिडिटी इन द स्टमक, तो ये क्या करेगा, ये पीएच का इंक्रीज, क्योंकि जितना ज़्यादा पीएच होता है उतना ज़्यादा वो बेसिक की तरफ भागता है, तो इट इंक्रीजेज। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन एसिड रेनफॉल ऑन मार्बल्स स्ट्रक्चर, तो ये क्या करता है, इट रिएक्ट्स विथ मार्बल एंड काजिंग इरोजन, इसी वजह से आपका ताजमहल जो है ना पीला पड़ रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जैसे आगरा दिल्ली के करीब है लगभग और मथुरा करीब है, और मथुरा कानपुर ये सब चमड़े की वो है, तो उस दौरान बहुत सारा चमड़े में भी मिलाया जाता है, मतलब कि पानी का पोल्यूशन होता है। और वहाँ पर कंपनियां जो इंडस्ट्री, वहाँ पे SO2 का भी बहुत ज़्यादा निकलना होता है, NO2 का भी निकलना होता है, जिसकी वजह से जब एसिड रेन होता है तो मार्बल पर काजिंग इरोजन करता है, तो वही चीज़ें हैं। ठीक, देन पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, एक्स का 287 है, वाई का 282 है एंड जेड 282 एंड जेड का 28 है। तो आपसे पूछा है तो इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वो नॉन मेटल होता है। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल होता है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो इसमें कौन सा सही होगा, सी। अगला है इन द इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग कॉपर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कैथोड, कैथोड कौन बनता है, प्योर कॉपर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन हर्बीवोरस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, कौन जो सेलुलोज का डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो ये लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन का होना। देन आगे व्हाट रोल ऑफ गार्ड सेल प्ले इन कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो दे कंट्रोल द ट्रांसपिरेशन रेट बाय रेगुलेटिंग वाटर लॉस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल, ये आपका सही होगा। तुम लोग यहाँ से ये तैयार कर सकते हो कि व्हाट डज मीन बाय डबल सर्कुलेशन, तो ये लाइन ही अपना डेफिनेशन बना के लिख सकते हो अगले एग्जाम में, यानी तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। देन विच
मीट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड द मसल। तुम्हें पता है, देखो इसका सही ऑप्शन आपको मोटर नर्व्स होगा। जो डायग्राम होता है उसको अच्छे से रिमाइंड कर लो, इसमें डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके बाद है मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 रेशियो पूछेगा तो 3:1 होगा। अगर डाई हाइब्रिड पूछा तो 9:3:1 होता है, बट यहाँ पे मोनोहाइब्रिड पूछा तो 3:1। यहाँ पूछा एक डायग्राम दिया है जिसमें लेकर एबव में सो द इंसिडेंट रे ऑफ कॉनकेव मिरर बनाया है, ऐसे है। उसको सी के पीछे से ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो बताइए उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो बिटवीन सी एंड एफ बनता है। सीधे कंडीशन पे पूछ गया। अब पर्सन विथ मायोपिया, ये पहले तरीका है कि मायोपिया में कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस लगता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कह रहा है कि जो उसका पावर वो -2D है, -2D डायोप्टर है। तो अब इसमें कौन सा होगा, तो फार्मूला तुम्हारा होता है पावर बराबर 1/f, है ना। डी इधर रखो 1/f, तो फाइनल सॉल्व करोगे तो -0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा शोर हो रहा है, मैनेज कर लेना, क्योंकि अब मैं सबको मना नहीं कर सकती चिल्लाने से। देन लिखा है आगे गिवन बिलो फुल फूड चेन। अब इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो लास्ट में 6J आया है, तो यहाँ आप करोगे 60J होगा 10, है ना। यहाँ पे करोगे तो 600, यहाँ करोगे तो 6000, और यहाँ पे करोगे तो 60,000, ऐसे करके। तो पूछा है कि टोटल अमाउंट प्रोड्यूसर के पास, तो प्रोड्यूसर ये रहा। देन सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये रहा प्राइमरी कंज्यूमर, ये रहा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी, तो इस हिसाब से आपका दिख रहा है ये वाला है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है व्हाट विल हैपन इफ डिकम्पोजेज आर रिमूव्ड फ्रॉम एन इकोसिस्टम। तो होगा क्या, न्यूट्रिएंट साइकिल विल स्टॉप। ये अगर डिकम्पोजन नहीं होगा तो वो मिट्टी में मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे लिखा है अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल होता है। द टोटल मास कंजर्वेशन रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल प्रोडक्ट, बिल्कुल ऐसा भी होता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसका। ठीक है, दोनों सही है, करेक्ट है। टेस्टिन मेल आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बिल्कुल ये सही है। टेस्टिन नीड टू मेंटेन टेम्परेचर हाईली स्लाइटली हायर, बिल्कुल नहीं, स्लाइटली लोअर होता है, तो आर गलत है, यानी ए सही आर गलत, तो ऑप्शन सी। फिर लिखा थिकर लेंस है स्मॉलर पावर, गलत है। थिकर लेंस स्मॉल पावर नहीं, थिकर लेंस ज़्यादा पावर रखता है। ठीक, और फिर उसके बाद बोला है कि पावर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, बिल्कुल ठीक है, आर करेक्ट है आपका। देन इसके बाद प्लास्टिक आर कंसिडर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, हाँ बिल्कुल होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल डिकम्पोज विद इन फ्यू डेज, बिल्कुल गलत, आर आपका गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक, इस तरीके से आपका MCQ हो गया है। अब देख लो क्वेश्चन कैसे, बाद में क्वेश्चन सब हो, इतना चिल्ला रहे मैं क्या करूँ, मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। ठीक है।